Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the 7th lecture of class 9th history, the French Revolution. अब तक के लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि कैसे एक फ्रांस जहाँ पर एक मोनार्की होती है उसकी जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन आता है और फिर मोनार्की को कम्प्लीटली अबॉलिश करने के बाद फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बनता है। ये सारे प्रोसेस में जो थर्ड एस्टेट पीपल है, जो फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, ये सारे लोग मिलकर रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहे हैं और इसी बीच पॉलिटिकल क्लब्स बनते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल क्लब्स मतलब थर्ड एस्टेट के उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक पॉलिटिकल ग्रुप जहां पर वो गवर्नमेंट के एक्शंस को, किंग के एक्शंस को डिस्कस कर सकते हैं और साथ में अपने एक्शंस को भी प्लान कर सकते हैं। फाइन। सो वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल क्लब वाज जैकोबिन क्लब हुज लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि रॉबेस्पियर किस तरीके से पावर में आते हैं, ठीक है, और फिर कैसे अपने ही सपोर्टर्स के द्वारा उनको गुलेटिन पर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस सब के बीच में बहुत सारे रीजंस हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794 इज नोन एज रीन ऑफ टेरर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, एक साल के समय को रीन ऑफ टेरर क्यों कहा गया है? रीन का मतलब है कि एक ऐसा समय जब किसी रूलर ने जगह को, एक टेरिटरी को रूल किया हुआ है ना, उसका रूल जो होता है उसको ही हम रीन बोलते हैं। ठीक है, और टेरर का मतलब है डर। मतलब 1793 से लेकर 1794 के पीरियड में जो फ्रांस के लोग हैं वहां पर एक अजीब सा टेरर था लोगों के बीच में। ठीक है, और ये टेरर क्रिएट करने वाला कौन होता है? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, वो वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। रॉबेस्पियर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पियर जो होते हैं जैकोबिन क्लब के लीडर, रॉबेस्पियर की थिंकिंग क्या होती है कि सोसाइटी को एक डिसिप्लिन वे में रखने का तरीका है कि बहुत ही सीवियर कंट्रोल में उनको रखा जाए। ठीक है, इतना डर लोगों के बीच में होना चाहिए कि वो कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचे। ठीक है, और कंट्रोल किस तरीके से लाया गया? सीवियर पनिशमेंट से, मतलब बहुत ही हार्श पनिशमेंट से। गुलेटिन हमने देखा था, पोल से लगा हुआ एक बड़ा सा ब्लेड जिसकी मदद से एक ह्यूमन के बॉडी से उसका सर अलग कर दिया जाता था। ठीक है, गुलेटिन का बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज कौन करता था? रॉबेस्पियर। इवन अगर रॉबेस्पियर की अपनी पार्टी के लोग या अपने पॉलिटिकल ग्रुप के लोग भी उसके अपोजिशन में कुछ बोलते हैं, ठीक है, उसके एक्शंस को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनको भी गुलेटिन पर एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। जिसकी वजह से क्या होता है, इतनी हार्श पनिशमेंट्स के कारण फ्रांस में बहुत ही ज्यादा टेरर होता है रॉबेस्पियर के पॉलिसीज को लेकर। देन गुलेटिन वाज यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। Then Maximilian issued laws placing maximum ceiling on wages and prices. Maximum ceiling का मतलब क्या है? Maximum ceiling मतलब एक लिमिट, एक अपर लिमिट बना देना कि प्राइसेस जो हैं या वेजेस जो हैं वो इसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस को फिक्स्ड नहीं करना, बट एक सीलिंग दे देना, है ना, एक अपर मोस्ट लिमिट बता देना कि इसके ऊपर प्राइसेस जो है वो नहीं चाहिए। मतलब कि एक तरीके से मार्केट को और वेजेस यानी वर्कर्स की जो इनकम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कौन करता है? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। Peasants were forced to transport their grains to cities and to sell them at fixed prices. इकोनॉमी को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका, एग्रीकल्चरल गुड्स को या एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स है उसको अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग जो पीजेंट्स हैं वो नहीं सेल कर सकते। दे हैव टू टेक ऑल देयर फूड ग्रेन्स टू दी सिटी एंड देन देयर दे हैव टू सेल देम एट द फिक्स्ड प्राइसेस एंड दोज प्राइसेस विल बी फिक्स्ड बाय द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और हिज गवर्नमेंट। फाइन। रॉबेस्पियर जो कि जैकोबिन क्लब के लीडर होते हैं, जब वो अपने क्लब के हेड होते हैं, है ना, तो उनका क्या कहना होता है कि फ्रांस में लोगों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। ये जो अपर क्लास है या लोअर क्लास है या रिच और पुअर का गैप है इसको कम होना चाहिए। मतलब एक तरीके से इक्वालिटी दिलाने की बात। लेकिन इक्वालिटी दिलाने के तरीके कुछ अलग थे रॉबेस्पियर के। कैसे? ही बैंड दी व्हाइट फ्लोर, है ना। व्हाइट फ्लोर का मतलब एक सुपीरियर क्वालिटी का आटा जो कि रिच लोग अफोर्ड कर पाते थे लेकिन पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो क्या सोल्यूशन निकाला इक्वालिटी का? अगर पुअर लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, उनकी वेजेस नहीं बढ़ रही है, उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, तो उस सुपीरियर क्वालिटी के आटे को ही बैन कर दो। ठीक है, ताकि जिन लोगों के पास पैसा है वो भी एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ फ्लोर को यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, दोनों के बीच में
किसी लेवल पर तो इक्वालिटी आएगी, राइट। अब वाइट फ्लोर के बैन हो जाने से पुअर लोगों को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। वाई? क्योंकि वो वैसे भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो रिच क्लास होती है ना, जो उस चीज को कंज्यूम कर पा रही थी, अफोर्ड कर पा रही थी, उसको ये चीज नहीं जमती है। फाइन। देन ही ऑल्सो बैन द यूज ऑफ द वर्ड्स और द टाइटल्स लाइक मैडम और द मॉन्सूर, है ना। मैडम मीन्स जो हम फीमेल, किसी फीमेल को एड्रेस कर रहे हैं, किसी सुपीरियर क्लास की फीमेल को एड्रेस कर रहे हैं तो मैडम बोलेंगे, और मॉन्सूर या फिर सर बोलेंगे एक सुपीरियर क्लास के मैन को, ठीक है। इन दोनों शब्दों को बैन करके सिटीजन, हर किसी व्यक्ति को सिटीजन बोलने का रूल कौन लेकर आया था? रॉबेस्पियर। सिटीजन को हम फ्रेंच भाषा में बोलेंगे सिटोइन, ठीक है। तो मैडम और सर का जो कंसेप्ट है इसको खत्म करते हैं और एक तरीके से सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं। देन ही डू नॉट बिलीव इन चर्चेस, तो वो क्या करते हैं? चर्चेस को बंद कर देते हैं। उनके हिसाब से चर्चेस भी एक तरीके से एक मीडियम थे इनइक्वालिटी का, है ना। लोगों को इनइक्वल ट्रीट करने में एक और हाथ किसका था? चर्चेस का। तो वो क्या बोलते हैं कि चर्चेस को बंद करो, ठीक है। सारे चर्चेस को बंद कर दिया जाता है और जो भी रिलीजियस बिल्डिंग्स होती हैं, चर्च की जो भी बिल्डिंग होती है, उसको गवर्नमेंट ऑफिसेस में या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बट व्हाट हैपेंड? अब ये सारी चीजों में हम देखते हैं कि कहीं पर उसकी हो सकता है कि रॉबेस्पियर के मोटिव सही होंगे लेकिन तरीके गलत थे, और तरीके इतने ज्यादा हार्श और सीवियर थे कि दूसरे लोग तो छोड़ो, जो मैक्सिमम के खुद के सपोर्टर्स थे, है ना, जैकोबिन क्लब के बाकी मेंबर्स थे, उन सबको लगता था कि ये बहुत ज्यादा हार्श है ना, और सोसाइटी इस तरीके से नहीं चल पाएगी। सो हिज सपोर्टर्स वांटेड मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब है कि किसी भी चीज को एक मीडियम तरीके से करना, है ना, बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाना, उसको बोलेंगे हम मॉडरेशन, राइट। तो हिज सपोर्टर्स डिमांडेड मॉडरेशन, है ना, मॉडरेशन की डिमांड रखते हैं। लेकिन सबको पता था कि अगर उसके सपोर्टर्स भी रॉबेस्पियर के अगेंस्ट गए तो उनके अगेंस्ट भी हार्श एक्शंस होंगे। तो वो क्या करते हैं? सारे लोग मिलकर अपना ग्रुप बनाते हैं और रॉबेस्पियर को ही एग्जीक्यूट कर देते हैं बाय दी गुलेटिन, ठीक है। मतलब कि रॉबेस्पियर को भी कैसे मारा जाता है? यूजिंग दी गुलेटिन। अब यहाँ पर रॉबेस्पियर का रूल खत्म, ठीक है। 1 साल के लिए रूल किया जिसको रीन ऑफ टेरर कहा गया है। फाइन। अब रॉबेस्पियर चला गया, मतलब कि जो फ्रांस को रूल करने वाला एक पर्सन था, उसकी पोजीशन खाली हो गई। अब उसकी पोजीशन खाली हुई तो किसी और को तो रूल करने के लिए आना पड़ेगा, है ना। कोई एक अथॉरिटी, एक रूलिंग अथॉरिटी फ्रांस को बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब लोगों को ये समझ में आता है कि चाहे वो लुइस 16 हो, ठीक है, या फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हो, अगर हम किसी एक व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पावर देंगे तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं? पावर को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पावर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा? फ्रांस को रूल करने के लिए बनाते हैं एक डायरेक्टरी। फ्रांस को रूल करने के लिए बनाते हैं एक डायरेक्टरी, एंड इन अ डायरेक्टरी देयर आर 5 मेंबर्स। डायरेक्टरी एक रूलिंग ग्रुप होता है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं, और ये डायरेक्टरी भी कौन बनाने वाला है? 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। आफ्टर जैकोबिन क्लब, वेल्दियर मिडिल क्लास सीज्ड दी पावर। सीज का मतलब होता है छीनना या किसी चीज को कैप्चर करना। तो जैसे ही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आता है, ये थर्ड एस्टेट को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? वेल्दियर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनको मौका मिल जाता है कि अब पावर को वो अपने हाथ में ले लें, और ये पावर को अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन इनको पता होता है कि कोई एक व्यक्ति के हाथ में रूल अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बनाते हैं 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। जो न्यू कन्वेंशन होता है ना, वो क्या बनाता है? 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, दैट टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, है ना। इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हमने देखा था कि फ्रेंच सोसाइटी में कुछ लोग एक्टिव सिटीजन्स थे और कुछ लोग पैसिव सिटीजन्स थे। जो लोग एक्टिव सिटीजन्स थे उनके पास था राइट टू वोट। एक्टिव सिटीजन्स में भी सिर्फ और सिर्फ मैन, ठीक है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए वोट कौन करने वाला है? एक्टिव सिटीजन्स। और फिर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो होंगी ये अपॉइंट करेंगी 5 मेंबर की डायरेक्टरी को, ठीक है। तो मतलब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी और एक डायरेक्टरी होगी जिसमें 5 मेंबर्स होंगे, एंड दिस डायरेक्टरी विल बी इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो न्यू कन्वेंशन होता है ये क्या बोलता है
कि अब राइट टू वोट जो है, जो एक्टिव सिटीजन्स थे उसमें से भी उन लोगों को हटा दिया जाएगा जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, मतलब इट डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग वोट नहीं कर रहे थे उनसे राइट टू वोट कैसे छीनेंगे, है ना। जो लोग वोट कर रहे थे, जो एक्टिव सिटीजन्स थे, उनमें से भी जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। देन डायरेक्टर्स क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अभी यहाँ पर जो डायरेक्टरी बनती है 5 मेंबर की, ये 5 मेंबर्स में 5 डायरेक्टर्स में आपस में भी क्लैश होते हैं और साथ में इनका क्लैश किसके साथ भी होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ, है ना। मतलब कि डायरेक्टरी को लगता है कि 5 मेंबर्स हम हैं तो पूरा पावर हमारे पास है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है ये भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में यहाँ पर इंटरफेरेंस करते हैं। ठीक है, और इसी इंटरफेरेंस के कारण इन दोनों के बीच में होते हैं क्लैशेस। ठीक है, अब क्लैशेस होंगे तो क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ये क्या करती है, डायरेक्टरी को खत्म करने के बारे में, मतलब खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनती है ना। मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इंस्टेबिलिटी मीन्स कोई भी चीज जब स्टेबल ना हो, स्थिर ना हो, है ना, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, और पॉलिटिकल मीन्स जब हम एक पॉलिटिकल एंटिटी के, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी paved way for the rise of a military dictator, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। अब यहाँ पर जब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और डायरेक्टरी के बीच में होते हैं क्लैशेस, तो इन दोनों के क्लैशेस के बीच में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा कौन उठाता है, नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट कौन है, फ्रेंच आर्मी में कमांडर होते हैं। ठीक है, मिलिट्री में कमांडर होते हैं और एक डिक्टेटर जैसे पर्सन होते हैं। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो कंट्री को रूल करना चाहता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पे, है ना, अपने मन मुताबिक वो कंट्री को रूल करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट जो होते हैं ये आ जाते हैं फ्रांस को रूल करने के लिए, राइट। सो आफ्टर डायरेक्टरी हु बिकम्स द रूलर ऑफ फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज देखने के लिए है कि डायरेक्टरी क्यों बनाई जाती है, ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर ना हो, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण फिर से एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाती है, फिर से फ्रांस जो है उसको एक डिक्टेटर जो है रूल करने लगता है, राइट। So we will be learning about Napoleon Bonaparte in the next lecture. I hope I made it clear to you. If you have any doubt, do ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.